अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। तो आज हमने जो टॉपिक बेसिकली डिस्कस करना है वो नर्वस सिस्टम, ठीक है? और मैं हूँ निम्र असद, ठीक है? तो आज जो हमारा कंटेंट है, जो-जो चीज़ें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वो सारे मैंने इसमें ऐड किया है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है और जो-जो उसकी टाइप्स हैं, ठीक है? सिनैप्सेस क्या है, ग्लियल सेल्स क्या है, तो जो भी टर्मिनोलॉजीज़ इसके अंदर आएँगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखना ना भूलिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है? और उसके अलावा सब्सक्राइब भी करिएगा। चलें चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। तो बेसिकली अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि आजकल बेसिकली जो भी हम डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो चलना है, वो सोचना है, ठीक है, वो हमारी जो भी मेमोरीज हैं, ठीक है, तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, तो ये बेसिकली हम किसकी वजह से कर रहे हैं? हम नर्वस सिस्टम की वजह से करते हैं, ठीक है। अब हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो किससे बना हुआ है? नर्वस सिस्टम नर्व से बना हुआ है या नर्व सेल से, उनको हम नाम देते हैं न्यूरॉन्स का, ठीक है। उसके अलावा अब जो भी हमारी बॉडी के अंदर मेनली जो भी तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन रखना, वो सारा जो बैलेंस है उस कौन कंट्रोल कर रहा है? वो हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो-जो चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे हम इसमें हम न्यूरॉन्स का पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स बेसिकली आपको पता है कि जो भी हमारे मैसेजेस हैं, ठीक है, जो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से हमारे बॉडी के तमाम पार्ट्स की तरफ भेजे जाते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू भेजे जाते हैं? वो आपको पता है नर्व्स की फॉर्म में भेजे जाते हैं, ठीक है। और हमारा नर्वस सिस्टम आपको पता है मज़ीद तो 2 चीज़ों से बना हुआ होता है, उसमें 2 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिनमें आप एक आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और उसके अलावा जो भी हम फंक्शंस है, जैसे वाइटल बॉडी फंक्शन, वाइटल आपको पता है जो भी टर्म मतलब लाइफ के लिए मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारी हार्ट बीट है, हमारा ब्रीथिंग है, डाइजेशन है, सेंसेशन है, ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हम फील कर रहे हैं, ठीक है, टच स्मेल, ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारा ब्रेन है, ठीक है। या हम कहते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम उसमें आ जाएगा। अब जैसे गाइस अगर हम इसमें डिस्कस करें मज़ीद, ठीक है, तो आपको पता है कि जो भी हमारी बॉडी के ऊपर बेसिकली रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो इन चेंज जो भी हमारे इन्वायरमेंटल चेंज मतलब इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं, उनको हम नाम देते हैं स्टिमुलस, ठीक है। ये हमारे बॉडी के अंदर की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करते हैं और बाहर वाली एक्टिविटीज़ को भी। जो भी हम टेम्परेचर में, लाइट में, साउंड में, ठीक है, या जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मतलब जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, हमारा भी हमारी पीएच उसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी बेसिकली ये स्टिमुलस ही बेसिकली ना कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको पता है कि जैसे ही हमारे पास इसमें आ जाता है कि जो भी सेंसरी इनपुट, जो भी स्टिमुलस को बेसिकली जो भी सिग्नल्स वगैरह दिए जाते हैं वो अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, वो अब बन जाते हैं, वो हमारे पास होता है नर्व इम्पल्सेस, ठीक है, जो हमारे बाकी ब्रेन की तरफ जो है वो ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। मतलब जो भी सेंसेशन हो सकता है वो जो हमारी थॉट्स प्रोड्यूस करता है, जो हमारी मेमोरी में ऐड होते हैं, ये सारे जो है वो सिग्नल्स आ जाते हैं। जैसे आपको पता है कि इसमें जो कॉमन एग्जांपल आ जाती है उसमें, अगर हम गर्म चूल्हे पे या किसी भी गर्म चीज़ पे हाथ रखते हैं, तो आपको पता है हम फ़ौरन उसको पीछे रख लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। तो पीछे करने का मकसद क्या होता है, या वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो हमारा ब्रेन करता है, ठीक है। ये सारी नर्व इम्पल्सेस, ये सारी मैसेजेस को रिसीव करते हैं, ठीक है, और इसको ब्रेन को ट्रांसमिट करते हैं और ब्रेन आगे देन रिस्पॉन्स करता है और हम उसको उस जो अपना हाथ है उसको पीछे कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें हमारे पास आ जाता है कि ये बेसिकली सिग्नल सेंड करता है मसल्स को भी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हों या रिलैक्स हो। आपको पता है उनके 2 ही फंक्शंस हैं। ग्लैंड्स आ जाते हैं, ग्लैंड्स में आपको पता है कि कुछ केमिकल जिनको हम नाम देते हैं हार्मोन्स बेसिकली प्रोड्यूस होती हैं, सिक्रीशंस की जाती हैं, ठीक है। अब जो मसल और ग्लैंड्स हैं जिन्होंने आगे बेसिकली रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, तो उनको हम क्या नाम देते हैं? इफेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। जो मतलब जो है उस रिस्पॉन्स के रिजल्ट में मतलब जो है ना वो क्या करते हैं? इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है नर्व टिश्यूज़ को अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस हमारा आ जाता है कि बेसिकली नर्वस सिस्टम अब 2 डिवीजन्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। अब 2 उसमें डिवीजन्स आ जाती हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपकी बॉडी का कमांड सेंटर है, जहाँ पे बेसिकली रिस्पॉन्स किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो रिस्पॉन्स करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आ जाता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या बॉडी के दरमियान जो आ जाता है, इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाते हैं, आपको पता है, ठीक है।
है। और उसके अलावा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी आपको पता है कि 2 टाइप्स आ जाती हैं, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये चीज़ें जो है ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन, जो भी हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, फंक्शन, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंशाल्लाह मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बनाऊंगी, ठीक है। उसमें हम ब्रेन का पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड का, और इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और कंटिन्यू हम आगे करेंगे। ओके, तो ये देखिए फ्लो चार्ट, ठीक है। इस फ्लो चार्ट में जो है वो बेसिकली जो है वो सारी चीज़ें, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाती हैं, ठीक है, वो सारे कंपोनेंट्स जो है वो बेसिकली बताए गए हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। ओके, आगे हम चलते हैं सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम इसमें बात करें तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं नर्व और एक होते हैं नर्व सेल्स, जिनको हम नाम देते हैं न्यूरॉन्स का, ठीक है। तो नर्व सेल्स बेसिकली या न्यूरॉन्स जो भी नर्वस सिस्टम का मेन जो स्ट्रक्चर या फंक्शन यूनिट है, जैसे आपको पता है लाइफ का क्या है, सेल, ठीक है। किडनी की बात करें तो उसमें नेफ्रॉन आ जाता है, ऐसे ही है। तो न्यूरॉन्स बेसिकली जो नर्वस सिस्टम का हमारे पास स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट है वो बेसिकली नर्वस सिस्टम का आ जाएगा। तो आगे हमने इसमें इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम उसको डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि ये कंडक्टिंग सेल है। कंडक्टिंग सेल, कंडक्ट करना मतलब ट्रांसमिट करना, ये बेसिकली इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है आपकी बॉडी के अंदर। और उसके अलावा हमारे पास एक और टाइप आपके जो नर्वस सिस्टम में आ जाती है, नर्वस टिश्यू में, वो न्यूरोजिया और जिलियल सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, और बेसिकली ये जो हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू से ये बने हुए हैं बेसिकली, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू आपको पता है थोड़े हार्ड होता है, जैसे बोन्स आ जाती है, कार्टिलेज, वो भी कनेक्टिव टिश्यू की टाइप में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है इसी तरह अगर हम न्यूरॉन्स को थोड़ा मज़ीद डिस्कस करें तो उसमें यही है कि ये स्पेशलाइज सेल्स हैं आपकी बॉडी के, और ये एमाइटोटिक है। मतलब एमाइटोटिक का मतलब क्या है कि ये सेल डिवीजन आगे परफॉर्म नहीं करते, मतलब ये डिवाइड नहीं होंगे ना, ठीक है। तो ये माइटोसिस का प्रोसेस नहीं करते। उसके बाद आपके पास आ जाता है अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिनमें सेल बॉडी है, जिनमें एक्सोन है, जिनमें डेंड्राइट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम सेल बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब सेल बॉडी बेसिकली क्या है, उसको उसके लिए हम वर्ड नाम देते हैं, सोमा की टर्म भी यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली सेल बॉडी है, सेल में आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें उसका माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, और ये आपको पता है कि इसका करेक्टरिस्टिक आ जाता है यूकैरियोटिक सेल का, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेज इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। प्रॉपर न्यूक्लियस उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सोन, ठीक है। एक्सोन बेसिकली क्या है कि एक अगर हम इसकी बात करें तो एक्सोन को अगर हम डिफाइन करें तो इसका मेन ये काम है कि जो भी ओके गाइस, हम एक्सोन्स को बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सोन को अगर अगर हम डिफाइन करें तो एक्सोन बेसिकली क्या करते हैं कि वही जो नर्व इम्पल्सेस हैं उनको नर्व सेल बॉडी से जो है वो दूसरे न्यूरॉन से जो है वो अवे लेके जा रहा होगा, ठीक है। और हमारे पास दूसरी टर्म आ जाती है डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स जो है वो थोड़े शॉर्ट होते हैं, वो इम्पल्सेस को रिसीव करेंगे आगे, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन से, और इसी तरह इलेक्ट्रिक जो सिग्नल है वो इसी तरह उसकी सेल बॉडी की तरफ जो है वो उसको ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। एक्सोन ए से आपने याद रखना है कि उसका आ जाएगा अवे फ्रॉम द सेल बॉडी और डेंड्राइट्स टुवर्ड द सेल बॉडी, ठीक है। उसके बाद अगर हम मज़ीद थोड़ा सा इनको डिफाइन कर लेते हैं दोनों टर्म्स को, तो बेसिकली हमारे पास जो ये अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो एक्सोन की बात करें तो एक्सोन बेसिकली जो है जिस सेल बॉडी से इमर्ज होता है उस रीजन को हम बेसिकली नाम देते हैं एक्सोन हैलॉक का, ठीक है। और एक्सोन की बेसिकली जो अपना उसमें जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो मौजूद होगा उसको हम नाम देते हैं एक्सोप्लाज्म, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, और जिस मेम्ब्रेन ने उसको बाउंड किया हुआ है उसको हम नाम देते हैं एक्सोलेमा। जैसे हम सेल मेम्ब्रेन को भी आपको पता है प्लाज्मा लेमा कहते हैं, ठीक है। लेमा बेसिकली कवरिंग के लिए वर्ड यूज़ होता है मेम्ब्रेन के लिए, तो इसके लिए जो इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम नाम देते हैं एक्सोलेमा,
ठीक है, जैसे आपको फिगर में भी जो है वो दिखाया गया है। और एक्सोन हिलॉक भी आपको जो है वो सामने नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और सेल बॉडी भी दिखाई गई है। ठीक है, और उसका न्यूक्लियस भी दिखाया गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी उसमें जो है वो विजिबल है। ओके, उसके बाद अगर हम इसमें डिस्कस करें, ठीक है, तो एक्सोन जो है उसका हमने पढ़ा है कि बेसिकली जो है, अब ये दो तरह के होते हैं, इफेरेंट भी हो सकते हैं और एफेरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये भी हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी टर्म आ जाती है डेंड्राइट्स। ठीक है, अब डेंड्राइट्स क्या है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है कि सेल बॉडी की तरफ उसको लेके जाते हैं। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसको आगे सेल बॉडी को जो है वो इसी तरह ट्रांसफ़र करते हैं। ओके गाइस, आगे चलते हैं शेप्स ऑफ न्यूरॉन पे। बेसिकली अब 4 टाइप्स के हमारे पास न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। मल्टीपोलर आ जाता है, बाइपोलर है, सूडो यूनिपोलर है और यूनिपोलर है। अब सबसे पहले हम यूनिपोलर से स्टार्ट करते हैं, या हम उसको मोनोपोलर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो स्टॉप करके पीछे जो है वो फिगर में देख लीजिएगा। फिगर में सारी जो इसकी टाइप्स हैं वो विजिबल है वहाँ पे। ठीक है, डायग्राम में जो हमने लास्ट डिस्कस किया है। तो यूनिपोलर का मतलब है कि मोनोपोलर मतलब सिर्फ उसके अंदर एक प्रोसेस होगा, जिसमें मेनली आप कहते हैं कि फंक्शनली उसमें सिर्फ एक्सॉन मौजूद होगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक टर्म है सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर में क्या होता है कि एक जो है दो तरह के प्रोसेस आ जाते हैं, डेंड्राइट, और एक डेंड्राइट के तौर पे अक्कर होगा और एक एक्सॉन के तौर पे। फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं, तो इसमें भी एक एक्सॉन है और एक जो है हमारे पास डेंड्राइट है। ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे से ऑपोजिट मतलब साइड पे मौजूद होंगे, लेकिन साइज़ उनका सेम होगा। ठीक है, इनर ईयर में ये मौजूद होते हैं, आइस की रेटिना में मौजूद हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अब इसमें लार्ज नंबर में न्यूरॉन डेंड्राइट सॉरी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इसके में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में आपके पास ब्रेन आ जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। ओके, अच्छा, एक और टाइप यहाँ पे रह गई है। ठीक है, मिस हो गई है, बेसिकली न्यूरॉन्स विदाउट एक्सोन। ठीक है, एक्सोन के बगैर जो हमारे पास आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें सिर्फ डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं, इसमें कोई भी एक्सोन जो है वो मौजूद नहीं होगा। ठीक है, अब मज़ीद हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को अगर हम डिवाइड करें तो दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, एक हमारे पास आ जाता है इफेरेंट न्यूरॉन्स और एक होता है एफेरेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, इफेरेंट को हम मोटर भी कहते हैं, हम डिसेंडिंग भी कहते हैं। एफेरेंट को हम सेंसरी या असेंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी, नाम से वहाँ पे पता चल रहा है मोटर। ठीक है, मोटर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। अब मोटर न्यूरॉन्स में आपके पास जो है ये इम्पल्सेस को उसकी तरफ लेके जा रहा होगा, इसकी तरफ लेके जा रहा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मतलब। और इसमें जो भी जहाँ पे इफेक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ये इम्पल्सेस को कहाँ पे लेके जा रहा है, मसल्स या ग्लैंड्स की तरफ, ताकि वो आगे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करें, या हम ग्लैंड्स को वो आगे हार्मोन्स मतलब सेक्रीशन प्रोड्यूस करें। ठीक है, उसके अलावा और हमारे पास आ जाता है, ये था हमारे पास एफेरेंट न्यूरॉन्स। ठीक है, अब दूसरा हमने जो है वो डिस्कस करना है, हमारे पास आ जाता है मोटर न्यूरॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, या हम यहाँ पे अब हमने मोटर डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट हम चलते हैं सेंसरी या एफेरेंट पे। अब इसका काम क्या होगा कि वापस उसको जो है वो लेके आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम सीढ़ियाँ उतरते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे, आपको पता है हम उसको डिसेंडिंग भी कहते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं हम उसको काम नाम देते हैं असेंडिंग। ठीक है, तो इसी तरह असेंडिंग जो है ये क्या करते हैं कि अब ये दोबारा वापस लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहा होगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, साइनेप्सिस बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे एक एक्सोन जो है वो दूसरे सेल के साथ जो है वो कनेक्ट हो रहा होता है, ताकि नर्व इम्पल्स को पास किया जा सके। ठीक है, जैसे ये आपको साइनेप्सिस का पॉइंट जो है ये ग्रीन कलर में जो है वो उधर से वहाँ पे लेबल है कर दिया गया है। ठीक है, कि वो किस तरह एक दूसरे से दो न्यूरॉन जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो साइनॉप्सिस बेसिकली वो पॉइंट जो अटैचमेंट का पॉइंट है, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास जो इम्पल्सेस में से पास होती है ताकि वो केमिकल्स को रिलीज़ कर सके। ठीक है, और उस प्रोसेस को वो ट्रिगर करती है, उसको हम नाम देते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, मतलब उसके बाद जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो इफेक्टर के साथ जाके बाइंड होता है, ताकि जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इंफॉर्मेशन पास की है उसके मुताबिक वो आगे एक्शन जो है ये एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म कर सके।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक और टाइप आ जाती है, ये अब हमने एक पढ़े थे नर्व सेल, ठीक है, जिसमें हमने न्यूरॉन्स को सारा डिस्कस किया कंप्लीट। अब हमने डिस्कस करना है जीलियल सेल्स, ठीक है, जीलियल सेल्स को हम न्यूरोजीलियल भी कहते हैं, ठीक है, और हम इनको नॉन एक्साइटरी सेल्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। दो तरह की टाइप्स होती हैं, ठीक है, एक होते हैं एक्साइटेड सेल्स और एक होते हैं नॉन एक्साइटेड। एक्साइटेड में हमारे पास न्यूरॉन्स आ जाते हैं जिनका मेन फंक्शन होता है कि वो नर्व इम्पल्सेस को पास करते हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। लेकिन नॉन एक्सक्रीटरी ऐसे हैं जो सिर्फ न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, बल्कि वो कोई इंफॉर्मेशन को आप कहते हैं ना रिसीव कर रहे हैं ना ट्रांसमिट कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो माइलिनेटेड इसमें झिल्लियाँ हैं वो एक बेसिकली एक्सोन इंसुलेटिंग लेयर प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम नाम देते हैं माइलिन शीट, ठीक है, जैसे आपको लास्ट फिगर में भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और उसके अलावा इसमें सिचुआन सेल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ एक्सोन्स ऐसे हैं जिनको एक वाइट इंसुलेटिंग सब्सटेंस ने कवर किया हुआ होता है। उस शीट को हम क्या नाम देते हैं, माइलिन शीट। और माइलिन शीट में कुछ गैप्स आ जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं नोड्स ऑफ रनवियर। अच्छा, उसके बाद हम 2 तरह की इसमें टाइप्स मज़ीद आ जाती हैं। अब नर्वस टिश्यू बेसिकली 2 तरह से बने हुए हैं। वो एक होता है व्हाइट मैटर और एक होता है ग्रे मैटर। जैसे आपको फिगर में भी दिखाया गया, व्हाइट मैटर जो इसका स्पाइनल कॉर्ड का आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेकिन ब्रेन की वो इनर इनर पार्ट आ जाता है, ठीक है। और ग्रे मैटर ऐसा है जो सेंट्रल पार्ट आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड का या ब्रेन का आउटर मोस्ट लेयर आ जाती है, एक दूसरे से ऑपोजिट आ रही है, ठीक है, व्हाइट और ग्रे मैटर, ठीक है। और उम्मीद है यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, ठीक है। और उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, ठीक है, तो आप लाज़मी जो है वो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और उसके अलावा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। और फिर मिलते हैं कल, ठीक है।